हेलो वर्गो, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपके लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2023 कैसे रहने वाला है और आपके नेक्स्ट 5 मंथ कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, ओके। डोर टू वैल्यू व्हाट अ कार्ड, मतलब डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। देखो वर्गो, ब्रोकन हार्ट आया है तो आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है, दिल टूट सकता है। बस मैं इतना बताऊंगी, इतना कहूंगी, यार आप लोगों की सुनना बंद करो, ठीक है। अपने दिल की सुनो, दिल की सुनो, प्लीज़ दिल की सुनो। अपनी आपकी इंट्यूशंस इतनी अच्छी होती है, क्यों नहीं अपने इंट्यूशंस की सुनते हो आप? अपने दिल की आवाज़ क्यों नहीं सुनते हो आप? प्लीज़ सुनो अपने दिल की आवाज़, ठीक है। हाँ, बस ऐसी नहीं, बात नहीं है कि जो दिल की आवाज़ नहीं सुनते उनका दिल नहीं टूटता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने दिल की सुनना चाहिए कभी कभी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, सफरिंग इन साइलेंस। क्यों भाई, क्यों नहीं बताना है? क्या आपने अभी तक लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाया है जिसमें आप अपने दिल की बात किसी को बता सकें? सफरिंग इन साइलेंस क्यों? क्यों दर्द में अकेले जीना है? क्या आपके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको आप अपने दिल की बात बता पाओ? कोई रिश्ता ऐसा? क्योंकि या तो फिर आपको अकेले ही रहना अच्छा है, आप नहीं चाहते सबको बताना कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। पर शायद मैं इतना कह सकती हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा आपकी लाइफ में, कोई ऐसा है जो आपसे प्यार करता ही होगा आपकी लाइफ में, और वो आपका दुख दुख बांटना चाहता है, वो समझना चाहता है। एक बार कोशिश करो, वो रिश्ते बनाने की कोशिश करो, ठीक है। दर्द अकेले मत सहो, दर्द अकेले, ये दर्द क्या है, ये ना, ये वही जहर है जो पी रहे हो अकेले अकेले। नहीं पीने की ज़रूरत है, ठीक है। वेल यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए डोर टू वैल्यू का कार्ड आया था, तो फाइनेंशियली वाइज मैं देख रही हूँ आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो, ठीक है। इस ब्रोकन हार्ट के लिए मैं कहूँगी कोई है जिस पे मरहम लगा सकता है, कोई है जिस पे बैंडेज लगा सकता है। उसको एक बार मौका दो अपने पास आने का, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस मत करो, यहाँ स्पिरिचुअल यूनियन है, ठीक है। कोई है आपके आसपास, मैं समझ सकती हूँ, अगर ये आया है तो कोई है आपके आसपास, कोई आना चाहता है आपके पास, उसको अपने पास आने दो। इसके पास आने से ही ये है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई है जो आपसे प्यार करता है, आपके आसपास है कोई। या आप न्यू फैमिली बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, एक न्यू शुरुआत, एक फाउंडेशन डालते हुए दिख रहे हो और अचीव करते हुए दिख रहे हो। आप कुछ गोल, कोई गोल है आपका अचीव करना। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, रेनबो दिखा रहा है हैप्पीनेस, ठीक है। ये एक अच्छा घर, एक न्यू घर यहाँ पे लेते हुए आप में से कुछ लोग दिख रहे हो। दूसरा, आपके आपके फैमिली में, आपके घर में खुशियाँ आते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट आया है ना, लेकिन मैं सच बताऊँ तो आपको उस मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके आसपास ऐसा, ठीक है। और आपको ना उसको थोड़ा, मतलब आप बात कर सकते हो उससे, प्लीज़ कम्युनिकेट। आपको अकेले दर्द में देख के आपके अपनों को नहीं अच्छा लगता, और आपको क्या लगता है कि क्या उन्हें पता नहीं है कि आप अकेले अकेले घूंट पी रहे हो, ये दर्द भरे, ये मतलब ये पॉइजन जैसा। क्या आपको लगता है उनको नहीं दिख रहा, नहीं पता है? और ये देख के भी ये नहीं कर पा रहा है तो बहुत गलत बात है। और शायद कोई है जो ये करना चाहता है, बट शायद आप उन्हें बता नहीं रहे। प्लीज़ चीज़ों को सही करिए, कभी कभी ईगो आती बीच में, बट दिल की सुनना बहुत ज़रूरी है। आपको उस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो आपका, ये अगर स्पिरिचुअल यूनियन, ये अगर कार्ड आया है तो वो आपके लिए बना है पर्सन। अभी इससे पहले मैं जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने बोला ये बात कि जो आपके लिए बना है वो आपके लिए ही बना है। वो ना आप किसी और के हो सकते हो, ना वो किसी और का हो सकता है।
तो जब आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो क्यों बने हो? गॉड ने क्यों बनाया आप दोनों को एक दूसरे के लिए? कि आप दोनों एक दूसरे को की जो डिफ़िकल्टीज़ है उसे कम कर सको, ना कि डिफ़िकल्टीज़ बढ़ा सको। आप अकेले सोचोगे मैं सब देख लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या देख लूँगी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों पार्टनर्स बनाए जाते हैं? ठीक है, अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं यहाँ पे डोर टू वैल्यू की। तो सबसे पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। अगर हार्ट ब्रोकन था तो अब आपकी हार्ट की हीलिंग होने वाली है, राइट? ठीक है, अब आपके लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आप एक न्यू शुरुआत कर सकते हो यहाँ पर। सफरिंग इन साइलेंस आया है, तो कोई बात होगी जो अपने मन में दबा के रखे रहोगे, नहीं बताओगे, नहीं शेयर करना, भाई कर लेना शेयर, ठीक है? यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, आप उस पर्सन से मिलने वाले हो। अगर रिलेशनशिप में हो तो आप लोग और करीब आने वाले हो, सेपरेशन में हो तो आप लोग मिलने वाले हो, सिंगल हो तो कोई आपके लाइफ में आने वाला है जो आपके लिए बना है। मैंने पहले बोला जो आपके लिए बना है वो किसी और के लिए, किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है? तो उसको अपना बना के रखो, उसको ऐसे नहीं जाने देना है। ठीक है, आइए देखते हैं और कार्ड्स और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वर्गो। चेंज, चेंज का कार्ड कितना प्यारा है ना। देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना प्यारा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और शायद ये बदलाव ज़रूरी है, ठीक है? ये बदलाव ज़रूरी है। हर चीज़, ये शायद जो दिल टूटा है आपका ना, इसके पीछे ये रीज़न था कि ये हो, इसके पीछे पीछे ये रीज़न था कि ये हो, इसके पीछे ये रीज़न था ये हो, इसके पीछे ये रीज़न था ये हो, ठीक है? तो कभी-कभी जो हमारे साथ बुरा होता है उसके पीछे भी कुछ अच्छा होता है, ठीक है? कि ये हो रहा है चूँकि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब कुछ अच्छे बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं और आप ये देख सकते हैं ये भी कुछ लव बर्ड से कम नहीं है, राइट? तो ये भी कुछ ऐसा लग रहा है कि प्यार, सेलिब्रेशन, ऑब्वियसली जब डोर टू वैल्यू ओपन हो रहा है। वैसे डोर्स तो आपके लिए खुल रहे हैं, 2 डोर्स ओपन हो रहे हैं। एक तो हीलिंग एंड हैप्पीनेस का और दूसरा वैल्यू का, मतलब लाइक पैसों का। यहाँ पे सेलिब्रेशन भी है, ठीक है? तो कुछ बहुत ही ख़ास आपके जीवन में होने वाला है, आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ ख़ास आपके जीवन में घटेगा, ठीक है? हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और रिस्टोरेशन, बैलेंस, ये तो मुझे टेम्परेंस का कार्ड न जाने क्यों लगता है, ठीक है? तो ये वो बैलेंस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस होंगे। हो सकता है अभी उथल-पुथल शायद मची हुई हो आपके इमोशंस में। और मैं अभी भी वर्गो जो पेन सह रहे हैं, सबसे पहला कार्ड ब्रोकन हार्ट आया है, तो मैं यही कहूँगी अगर आप कोई पेन सह रहे हो, प्लीज़ आपके आस-पास कोई ऐसा कोई ख़ास पर्सन ज़रूर है। आपके आस-पास भी जो लोग रह के भी आपका वो पेन नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए नहीं है। ये वो आपके लिए है जो आपका पेन का कप भी आपसे शेयर करने के लिए रेडी है। ठीक है? बट आप शायद उसको उस लायक नहीं समझ रहे हो, या आपको लगता है कि आप नहीं करना चाहते, मुझे नहीं पता क्या है। बट वो पर्सन, अगर आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है? तो प्लीज़ इसके साथ अपना कप शेयर करो, चाहे वो हैप्पीनेस का हो, चाहे वो सैडनेस का हो। क्योंकि मैंने पहले बोला, जो आपके लिए बना है वो सिर्फ़ आपके लिए ही बना है। जब भगवान ने किसी को आपके लिए बना के भेजा है, ठीक है? तो वो आपके लिए ही है सिर्फ़, ठीक? तो अगर जानते हो तो प्लीज़, ठीक है? वो कभी भी वो पर्सन आपको रेज़िस्ट नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चाहता है ये, क्योंकि वो आपके लिए ही आया है, ठीक है? वो आपका ही है, वो पर्सन ही आपका है, आपके लिए है, ठीक है? चाहे आप किसी को भी कुछ भी बोलो कि आपके लिए कोई और ख़ास हो सकता है, पर जो बना के भेजा है भगवान ने आपके लिए, वो सबसे ख़ास होगा आपके लिए। ये शायद आप ना समझ पाएँ, और हो सकता है आपको समझने में थोड़ा लेट हो जाए। टाइम से समझ जाए तो अच्छा है, ये स्पिरिचुअल यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। और शायद ये हार्ट ब्रोकन इसीलिए है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से या तो मिले नहीं हैं या सेपरेट हैं। ये क्या है मुझे नहीं पता, पर ये बदलाव हो रहा है। वो चाहते हैं आप दोनों पास आए, क्योंकि आप लोग को बनाया इसलिए है कि दूर रखने के लिए नहीं, पास रखने के लिए। आइए देखते हैं यहाँ पर।
रिचेस, ओके, यहाँ पे डोर टू वैल्यू पहले ही आ चुका है, तो रिच तो होना बनता है। अचीवमेंट्स, वाओ, अचीवमेंट्स का भी आया है कार्ड, तो मुझे लगता है आप अपने कोई गोल को अचीव करने वाले हो, चाहे वो लव में हो चाहे वो करियर में है, ठीक है। लव में भी गोल होता है कि एक कपल साथ रहे और एक दूसरे से प्यार करते एक दूसरे को ग्रोथ दे, ये है उनके लिए अचीवमेंट। फाइनेंशियल में आप जो चाहते थे कि मैं कम से कम इतना तो कमाऊं, या कुछ गेन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ठीक है, तो ये भी कुछ अचीवमेंट से कम नहीं है, ठीक है, तो कुछ तो अचीवमेंट आपकी हो रही है। दूसरा, सिर्फ लव और करियर की बात नहीं, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप प्योरिटी ऑफ लव को, जो लव की प्योरनेस है ना, उसको समझ गए, आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर गए, ठीक है, रियल लव क्या होता है ये समझ गए। दूसरा, अगर आप अपने आप को हील कर जाते हो, इस ब्रोकन हार्ट को हील कर देते हो, तो भी आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, उस समय से गुजरे होगे, जो पेन आपने सहा होगा, फिर आप हील हुए होगे, ठीक है, तो तब भी आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करते हो, ठीक है, वो भी एक अचीवमेंट है आपके लिए, आपने एक न्यू एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में। आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। हेल्थ, आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना हो सकता है, आपकी हेल्थ थोड़ी सी अप डाउन रह सकती है, ठीक है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो भी शायद हो सकता है ब्रोकन हार्ट की वजह से ही है, क्योंकि क्योंकि आपके अगर वो पर्सन से आप मिल लिए तो आपकी हीलिंग तय है, और आपकी जब हीलिंग तय है तो मतलब क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम क्या, ठीक है, कुछ नहीं रह जाता फिर। थोड़ा 19-20 लगा हो सकता, बहुत बड़ी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, जुकाम वगैरह हो जाना, सर दुखना, बैक पेन, लेग पेन, जो भी कह लो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो होता है वो हो सकता है, या फिर जैसे मुश्किल से फीवर आ गया तो 1-2 दिन का आ गया, कुछ ऐसा, मतलब हल्का सा हेल्थ इशू जो होता है वो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपको, बहुत बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है। और आपको ध्यान देना रहेगा, ये है कि अपने हेल्थ पे मुझे ध्यान देना है, मेडिसिन अगर है रिकमेंड करते डॉक्टर तो ले लीजिए, अच्छा ही है, ध्यान से खानी है मेडिसिन, टाइम से खानी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस हॉरिज़न, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो कुछ लोग डिस्टेंस में हैं, डिस्टेंस है यहाँ पर, एंड चेंज, ओ माय गॉड, अगेन चेंज, परेशान मत होइए, चीज़ें बदलेंगी, किसी के साथ डिस्टेंस में हो तो बदलेंगी चीज़ें, हो सकता है आप ट्रैवल भी करो, ठीक है, गिफ्ट, ओके। ओ भाई साहब, अब तो यहाँ पे ये जो गिफ्ट है ना, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये जो गिफ्ट है आपके लाइफ में, उस वो पर्सन आपके लिए गिफ्ट है, उस पर्सन के लिए आप गिफ्ट हो, अगर आप ये चीज़ समझते हो तो बहुत अच्छी से, मतलब बहुत जल्द ही आप इन चीज़ों से रिकवर कर जाओगे, जो आपका ये हार्ट ब्रोकन चल रहा है, जिन चीज़ों से आपको तकलीफ हो रही है। दूसरा, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, शायद कोई न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपकी ये हार्ट ब्रोकन को कम करने वाला है, ठीक है, इस पे मलहम लगाएगा आके, वो समझेगा आपके दर्द को, तो कोई तो है जिससे आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है, अगर सिंगल हो तो पेन है, कोई दर्द है आपको, कोई लाइक किसी से सेपरेट हो गए, तो भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या तो वही पर्सन आ सकता है, ठीक है, तो कोई तो आके आपको मलहम लगाने वाला है। दूसरा, आप एज अ हीलर जब बनोगे, इस पेन से बाहर आओगे, तो आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर तोहफा क्या है, ठीक है, एक आप एक एज अ हीलर फील करोगे, और आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो हील होने में, अगर आप खुद इस दर्द से हील हो जाते हो तो, ठीक है, एक तोहफा मिल जाना, एक देख लेते हैं आपके लिए। सेवन ऑफ सोर्ड्स, कुछ केयरलेसनेस, सिक्स ऑफ कप, सोलमेट या कुछ पुराना पास्ट, द हर्मिट, मैंने इसलिए कहा था सफरिंग इन साइलेंस नहीं होना चाहिए, क्यों अकेला करना है खुद को, आपको अकेले रहना पसंद है, मुझे पता है वर्क हो, बट मैं यही कहूँगी कि क्यों, जब इस यूनियन है तो क्यों। ओ माय गॉड, पेशेंस, वेटिंग, पेशेंस, अकेले रहना, आई डोंट नो कि क्यों, क्यों केयरलेस होते हुए दिख रहे हो, अपने आप अपना ध्यान आप नहीं रखते हो, गलत बात है, इसीलिए हेल्थ का भी कार्ड आया है, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए,
पास से भी आपके कोई आ सकता है मिलने आपको, ठीक है। ये सोलमेट का भी कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद अपने सोलमेट से फिर कनेक्शन बनाओगे एंड एक लॉयल कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि डॉग की भी यहाँ पे डॉग की भी प्रेजेंस है। बट द हर्मिट, कुछ ढूँढना है, कुछ जानना है, कुछ सोचोगे, समझोगे। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं और आप में पेशेंस भी बहुत है। शायद आप में पेशेंस बहुत है, इस वज़ह से चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती हैं, ठीक है? एंड आप आराम-आराम से, बट आई थिंक मुझे नहीं समझ में आता कि लिए क्यों रहना है? क्यों अपना दुःख किसी से शेयर नहीं करना है? क्यों अपने आप को लेके इतना केयरलेस होना, अपना ध्यान नहीं रखना, ये चीज़ें ऐसा क्यों है? शायद कोई आपको चाहता है, तो प्लीज़ आप कभी-कभी बाउंड्रीज़ सेट करते हो। लोगों को अपने पास नहीं आने देते क्योंकि आपको लगता है कि वो हमें हर्ट कर देंगे। हो सकता है कि आप फिर से इस समय पे कुछ अकेला समय बिताएँ और कुछ ढूँढने की कोशिश करें। जो कुछ सवाल आपके मन में हो सकते हैं, उस आंसर्स को ढूँढने की कोशिश करें। और आपको शायद अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है, और या आपने अपने आप को इस तरह से ढाल दिया है, तो आपको अपना स्पेस चाहिए होता है। तो शायद आप अपना स्पेस लें एंड चीज़ों को धीरे-धीरे सुलझाने की कोशिश करें। अगर आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसे धीरे-धीरे उन गाँठों को धीरे-धीरे खोलने की कोशिश कर सकते हो, जिसमें समय लग सकता है, ठीक है? आइए देखते हैं। फाइनेंशियली वाइज़ भी मैं आपको ग्रो करता देख रही हूँ। करियर में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है आने वाले समय में। बस मैं इतना कहूँगी कि बस खुद को अकेला मत छोड़िए। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, ओके, जो कि हमने अभी देख ही लिया है। धीरे-धीरे ही आपको आगे बढ़ना अच्छा लगता है। फाइनेंशियल पिंच, तो कुछ फाइनेंशियल पिंच भी हो सकता है आपको, ठीक है? तो पैसों को ध्यान से खर्च करें, सँभालें। प्लेज़र विद अ क्लोज़ फ्रेंड, तो आप प्लेज़र भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ समय बिता सकते हो। टाइम टू एक्ट, अब समय आ चुका है कुछ करने का, खाली बैठने का नहीं, ठीक है? सोचने का नहीं अकेले, कुछ करने का। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, तो आप शायद किसी को जानते हो जो अनडिपेंडेबल है और इनसिंसियर है, फेदर की तरह है, यहाँ से वहाँ भटकता रहता है, उड़ता रहता है, कहीं भी जा सकता है, मतलब ऐसे पर्सन को आप जानते हो। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, अच्छा, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लॉ के चक्कर में पड़ सकते हो, ठीक है? लॉ करना चाहते हो मे बी आप। यू आर हाईली थॉट ऑफ, किसी के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच सकता है यहाँ पर। लेकिन आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो या आप कुछ और बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। यू आर यू विल बी रिसीविंग आर गिविंग प्रीशियस गिफ्ट, यहाँ गिफ्ट आया भी है एंड मुझे लगता है आप किसी को कोई गिफ्ट देने वाले हो या आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है। स्पेशली आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, हमने कहा था स्पिरिचुअल यूनियन, तो आपकी किसी से शादी भी हो सकती है, ठीक है? रोमांटिक हो सकती है या बिजनेस, ठीक है? अरेंज या फिर लव, और बिज़नेस में भी शायद आप किसी के साथ मतलब मिल के काम कर सकते हैं। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, होम का भी मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा था, तो न्यू होम में जा सकते हैं या फिर आपका कोई न्यू एटीट्यूड हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। अपॉर्च्युनिटीज़ और विंडफॉल, तो आपके तरफ बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं यहाँ पे वर्गो। तो यह आपके मैसेजेस, अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।